बताइएगा कि ये जो आईपीएल का सवाल है कि आईपीएल से कितना अर्न होता है और टीम्स को कितना पैसा दिया जाता है, ये क्या इतना ही पैसा है कि टीमें अमीर हो जाती हैं यार? जी मैं सब देखें, इंडिया एक मैच का पर मैच का ऑलमोस्ट 123 टू 125 करोड़ अर्न कर रहा है बीसीसीआई। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल हमेशा किया जाता है कि उधर आईपीएल है और हमारे यहाँ पीएसएल है, वो भी अल्लाह अल्लाह करके शुरू हुई और किस तरह से आगे बढ़ी वो हमें आपने सफर बताया। लेकिन मल्टी बिलियन डॉलर एक प्रोजेक्ट आईपीएल का चल रहा है और खिलाड़ी उधर जा रहे हैं और चकाचौंध है वहाँ की, और उसके मुकाबले में पीएसएल का स्टार्ट होना। तो यकीन करें इतनी मायूसी हुई कि हमने कहा कि अब तो हो ही नहीं सकता फिर, और हमने सोचा कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ जैसे कहते हैं ना चाकू मारते हैं इन्होंने। और फिर टिकट सेल जो चीमा साहब, टिकट सेल जो है 1 से 2 करोड़ हो रही है डेली? जी डेली। यानी कि अगर 2 करोड़ टिकट हो रही है सेल, तो पाकिस्तानी तकरीबन 6, 7, 8 करोड़ रुपया हम तो फ्री में नहीं बंदों को बिठा देते। हमारे हम 200 की 150 को टिकट फ्री में भी जो आप कल बता रहे थे कि वो हम टेस्ट मैच में जब बंदे ना आए ना तो हम फ्री कर देते हैं। इंडिया में 2 करोड़ की टिकट बिक जाती है डेली जी, और ज्यादातर जो हिस्सा जो है वो फ्रेंचाइजीज को बीसीसीआई देता है। और मजे की बात है ये 2 महीने क्रिकेट मैच होना है जी, तो अगर इसी को सिर्फ देख ले तो 1.25 अरब की, अगर 2 महीने आपका चल रहा है जो आईपीएल है तो 1.25 अरब की सिर्फ टिकटें बिकेंगी, जो कि पाकिस्तानी 3-4 अरब रुपया। बिल्कुल ओ पैसे यार, सिर्फ टिकटों से 4 अरब रुपया वो कमा रहे हैं। अच्छा, हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेलें। आप पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किन इकदाम करने का मशवरा देंगे कि ये मुमकिन हो सके? देखिए, आईपीएल, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल दोनों अलग हैसियत है, मगर ताल्लुक़ है ज़ाहिर है। मगर आईपीएल की बात यह है कि इसके ऊपर काफ़ी अरसे से बहस चल रही है। मैंने भी जब मैं चेयरमैन था तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। जय हिंद दोस्तों, आईपीएल शुरू हो चुका है और पाकिस्तानियों की आंखें फटी हुई हैं आईपीएल में पैसा देख के। और आईपीएल में जिस लेवल की गेम चल रही है, जिस लेवल का क्रिकेट चल रहा है, वो तो पाकिस्तानी मतलब देख के ही पागल हुए पड़े हैं कि 300 रन बन जा रहे हैं, 280 के आसपास रन बन जा रहे हैं। ठीक है, 3 बार 280 बन गए। खैर वो हम बात करेंगे, लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें आप देखेंगे कोई लोकल पाकिस्तानी बंदा नहीं रिएक्ट कर रहा। आईपीएल में अपने खिलाड़ी को भेजने के लिए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी का ये वीडियो है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने बीसीसीआई से बड़ी रिक्वेस्ट की, मैंने आईपीएल के फ्रेंचाइज से, मैंने आईपीएल के ओनर से बड़ी रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे पाकिस्तानियों को खिला लो यार, उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा, रोजी रोटी चल जाएगी। लेकिन उन्होंने सख्तली मना कर दिया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कमर चीमा को, जो अब मैं तो कहूँगा ये कमर चीमा के शायद बेटे ही हैं, उनके साथ बैठ के हैरान हो रहे हैं कि आईपीएल में इतना पैसा कहाँ से आया। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये पाकिस्तानी का रिएक्शन वीडियो, नजम सेठी एक तरफ और कमर चीमा एक तरफ। आप लोग सब्सक्राइब जरूर ये चैनल कर देना, क्योंकि सबसे ज़बरदस्त क्रिकेट की न्यूज़ हो या वैसे जियो पॉलिटिक्स की न्यूज़ हो पाकिस्तान से रिलेटेड, मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसा कंटेंट आएगा जिसको मैं बिना कॉपीराइट के डरे डाल सकूँगा। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करना, सबसे ज़बरदस्त वीडियोज़ आप देखेंगे। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेलें। आप पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किन इकदाम करने का मशवरा देंगे कि ये मुमकिन हो सके? देखिए, आईपीएल, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल दोनों अलग हैसियत है, मगर ताल्लुक़ है ज़ाहिर है। मगर आईपीएल की बात यह है कि इसके ऊपर काफ़ी अरसे से बहस चल रही है। मैंने भी जब मैं चेयरमैन था तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। रिटायर्ड प्लेयर्स तो खेल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यूएई में इस वक्त एमिरेट्स की एक लीग हो रही थी, वो उसी वक्त होती है जब पीएसएल हो रहा होता है, वो भी T20 लीग है। वो सारी की सारी लीग की जो टीम्स हैं, एक के अलावा सब इंडियन आईपीएल ओनर्स के पास हैं या इंडियन बिजनेसमैन के पास हैं। वो भी अपनी टीम के लिए भी इंडियन प्लेयर्स नहीं ला सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता। और जब बाहर उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। एक रीज़न, आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा, एंड सो ऑन। और तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और को देना नहीं है ताकि उनकी लीग ना बढ़े। एक ही ये सबसे इम्पोर्टेंट लीग रहे। और पाकिस्तान के तो
वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ फिर टिकट सेल जो चीमा साहब, टिकट सेल जो है 1 से 2 करोड़ हो रही है डेली। जी डेली। यानी कि अगर 2 करोड़ टिकट हो रही है सेल, तो पाकिस्तानी तकरीबन 6, 7, 8 करोड़ रुपया हम तो फ्री में नहीं बंदों को बिठा देते। हमारे हम 200 की डायरेक्ट को टिकट फ्री में भी जो आप कल बता रहे थे कि वो हम टेस्ट मैच में जब बंदे ना आए ना तो हम फ्री कर देते हैं। इंडिया में 2 करोड़ की टिकट बिक जाती है डेली जी। और ज्यादातर जो हिस्सा जो है वो फ्रेंचाइजीज को बीसीसीआई देता है। और मजे की बात है, ये 2 महीने क्रिकेट मैच होना है जी। तो अगर इसी को सिर्फ देख ले तो 1.25 अरब की, अगर 2 महीने आपका चल रहा है जो आईपीएल है तो 1.25 अरब की सिर्फ टिकटें बिकेंगी, जो कि पाकिस्तानी 3-4 अरब रुपया। बिल्कुल। ओ भाई यार, सिर्फ टिकटों से 4 अरब रुपया वो कमा रहे हैं। अच्छा, वो मतलब ज्यादा जो हिस्सा है वो बीसीसीआई दे देता है फ्रेंचाइजीज को टिकट्स वगैरह का। ओके। ताकि वो भी अर्न करें साथ साथ। ओके। फिर सो लाइसेंसिंग जो है, लाइसेंसिंग वगैरह, जर्सीज वगैरह, वो ऑलमोस्ट 50 लाख से 1 करोड़ तक हर मैच का हो रहा है। अच्छा जी जी, इतना ज्यादा वो जो है अर्न कर रहा है बीसीसीआई, और इतने ज्यादा लोग शौकीन हैं। आज के मैच देखें, सीएसके का एमआई का मैच, वो जो लोग शर्टें खरीदते हैं जाके, तो वो तो ये तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। बिल्कुल। ये इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपने जैसे घर शुरू करना है तो आपको 50 किस्म की इंडस्ट्री से रब्ता पड़ेगा। तो क्रिकेट ने बेसिकली कॉटन इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचा रहा है, हर इंडस्ट्री को जो है वो फायदा पहुंचा रहा है। तो जब क्रिकेट इसका मतलब इंडिया में अंदर में होता है तो फिर पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है वहां पे बहुत सारी और इंडस्ट्रियां भी चलती है। जबरदस्त। और देखें भाई, ये तो ऑलमोस्ट टोटल बनता है 123 to 125 करोड़ है। मतलब हर मैच से बीसीसीआई ऑलमोस्ट 16 मिलियन यूएस डॉलर्स कमा रही है। ओहो, इतना ज्यादा एक मैच से सिर्फ 16 मिलियन डॉलर जी। हो यानी कि यार ये तो बहुत पैसा है। ये तो 16, मैं तो मुझे तो हिसाब भी नहीं इतना आता। लेकिन ये है कि ये तो मतलब इसका मतलब है कि ये इसीलिए तो फिर बीसीसीआई अरबों डॉलर की है ना, 16 अरब डॉलर 18 अरब डॉलर की बात हो रही है। अच्छा, और चीमा साहब ये देखें, जो स्टार इंडिया है उसने जो मीडिया राइट्स खरीदे हैं वो है 23,575 करोड़, ओ तेरी खैर, जो कि ऑलमोस्ट $3 बिलियन बनते हैं। इंडिया ने सेल कितने में किए? $6.2 बिलियन में। जबकि इसने स्टार इंडियन खरीदे हैं $3 बिलियन में। जी जी जी। और फिर जियो सिनेमा 20,500 करोड़ जो है इसने राइट्स खरीदे, मीडिया राइट्स आईपीएल के। और जो ओवरसीज ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्हें ये $550 मिलियन से खरीदे हैं। अच्छा, दरअसल उनको ब्रॉडकास्टर्स की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही बहुत है उनको। अब आप देखें, ऑस्ट्रेलिया वालों ने देखना है, पाकिस्तान वालों ने देखना है, तो वो फिर ओवरसीज को थोड़ा सा दे देते हैं। वो जस्ट उनका इंटरेस्ट बाल रहे हैं और वो इंडिया के अंदर क्रिकेट देखते रहे, वरना उनकी प्राइमरी गेम तो यही है कि पैसा इंडिया के अंदर रहे। और चीमा साहब देखें, ये तो राइट्स बेच रहे हैं ना आपके जियो सिनेमा, स्टार इंडिया पर मैच पे स्टार इंडिया 57.5 करोड़ दे रहा है। ठीक है जी। आपके इधर ये हमारी इधर ऐप्स के नाम भी बड़े प्यारे प्यारे रखे जाते हैं। तमाशा ऐप जो है पीएसएल फ्री दिखाती है, और उनकी जो टैपमैट जो है वो पैसे लेती है। मैंने कल 400 रुपए दिया वैसे। अच्छा, टैपमैट का मैं भी देखता हूँ आईपीएल। मुझे किसी ने आप नहीं बताया, मैंने जनाब वो पूरे के पूरे मैं 400 रुपए 399 रुपए में देते हैं। देखिए आप इधर आप देखें, हर बंदा टैपमैट पे देख रहा है, हत्ता कि मैं भी देखता हूँ टैपमैट पे। आप मार्केट में जाएं, मार्केट में हर बंदा टैपमैट पे देख रहा है। अच्छा, लाखों लोग चीमा से सिर्फ पाकिस्तान में टैपमैट पे देखते हैं। मुझे याद है कि पाकिस्तान के अंदर जो केबल नेटवर्क है ना, केबल नेटवर्क की जो पर मंथ फीस है वो 400 रुपए किसी दौर में हुआ करती थी। अब तो यार पता नहीं कितनी है, मुझे याद नहीं। लेकिन अब देख लें, एक बंदा जो अपने मोबाइल से आईपीएल देखता है वो 400 रुपया एक ऐप को दे देता है। बिल्कुल, केवल लोगों को शौक है। और अक्सर टैपमैट पे लोग ईयरली पैकेज ले लेते हैं, मंथली वीकली भी लोग लेते हैं। टैपमैट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखी जाती है। इसका मतलब है जो पाकिस्तानी क्रिकेट के चैनल दिस दैट ये तो खत्म होगा, खत्म है, ये कुछ भी नहीं है चीमा साहब। ये एएचडी स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स, हमारे पास राइट्स ही नहीं है मैच देखने के। पाकिस्तान में दिखाया नहीं जाता टीवी चैनल्स पे, क्योंकि हमें वो राइट्स देते नहीं है, बेचते नहीं हमें राइट्स। हमारे लिए तो नेक्स्ट हमें देते नहीं ना वो चीज। आपके हर ऐप दुनिया चीमा साहब जितनी भी ऐप्स हैं पाकिस्तान में, वो तमाम जो है ये पीएसएल फ्री दिखाती हैं। तमाशा, पीटीवी स्पोर्ट्स, लाइव, सब जो है फ्री दिखा रहे हैं। अब आपका पीएसएल कितने चैनल्स पे चलता है? एएचडी स्पोर्ट्स पे, पीटीवी स्पोर्ट्स पे या 10 स्पोर्ट्स पे। और आपको उनके कितने आपके मीडिया राइट तो है ही नहीं। आप तो कहते हैं एक हिसाब से सबको फ्री दे रहे हैं। आप चीमा साहब जो एड रेवेन्यू है पीएसएल का, वो जितना भी होगा ना, 600 से 700 करोड़ होता है एड रेवेन्यू। उसमें पिछले साल 500 से 600 करोड़ का था एड रेवेन्यू पीएसएल का। उसमें से 95% हम फ्रेंचाइजीज को देते हैं। 95% हम जो है फ्रेंचाइजीज को देते हैं। और पीसीबी को कितना रख रहा है? 5%। फिर आपने अमीर कैसे होना है? जब तक आप स्ट्रिक्ट डिसीजंस नहीं लेंगे, आप अपना हिस्सा नहीं रखेंगे। यस, एड रेवेन्यू आप भी दोनों भाई, आप ये तमाशा ऐप जो है ये दिखा रही है फ्री, तो आप बोलो ना यार आप 100 रुपया दें जी। आप क्यों नहीं मीडिया राइट सेल करते? तमाशा को आप फ्री उन्हें क्यों दे रहे हैं? तमाशा को लगाना चाहिए कि भाई 100 रुपये में आपको हम पीएसएल दिखाएंगे।
100 रुपए में दिखाएंगे तो फिर आपके पीसीबी को बहुत सारा फायदा होगा। जब इस तरह की ऐप्स जितनी पाकिस्तान में दिखाती हैं वो अगर पैसे लेंगी तो फायदा किसको होगा? पीसीबी को। जबकि हम वो फायदा उठा ही नहीं रहे। ये हमें फायदा उठाना पड़ेगा, एडवांटेजेस हमें लेने पड़ेंगे। फिर हम कहते हैं हमारा पीसीबी ग्रो क्यों नहीं कर रहा? हमारी वैल्यू सिर्फ जो है 458 करोड़ है, इसी वजह से कि आपका पीएसएल आपको दे ही नहीं कुछ रहा। बिल्कुल सही है। आपका पीएसएल मुश्किल से अपने खर्चे उठा रहे हैं, ठीक है। आपके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं कर रहे। आप देखें आईपीएल पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो कितने ज्यादा के चीमा साहब आईपीएल स्टार्ट हुआ $1 बिलियन के, 10 साल के लिए अपने मीडिया राइट्स सेल किए थे। आज कितने के कार्य हैं? $6.2 बिलियन के, सिर्फ 5 साल के लिए। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। और चीमा साहब देखें, ये मजे की मैं आपको बात बताता जाऊँ कि जो मैच में वो जो विकेट्स इस्तेमाल नहीं होती, विकेट्स और बेल्स, वो उनकी कीमत 30 से 50 लाख है। जो वो टूट भी जाती हैं मैचेस में, टूटती हैं। मतलब कि हमारे पाकिस्तान में वो 1.5 करोड़ की जो है सिर्फ बेल्स होती हैं, जो कि जिंक एलईडी विकेट्स हैं। हम तो इधर 2-3 हज़ार के लिए लेंगे ना अपने मैचेस में, वो 1.5 करोड़ की जो है पाकिस्तानी रुपीज में 1.5 करोड़ बनता है। वो जो गिलियां होती हैं, बेल्स लाइट भी करती हैं वो।